इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इसके ऊपर का है, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखी है C। उसके बाद क्या रखा है कि इट इज डिस्चार्ज थ्रू अ स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस वायर एम्बेडेड इन अ थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक। एक्चुअली इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसको हम एक रेजिस्टेंस कॉइल से, ठीक है, डिस्चार्ज करेंगे। अब आप बताइए, जैसे ही हम एक चार्ज कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें तो वो फर्र से डिस्चार्ज होना चालू कर देगा। बस इसमें लैंग्वेज में और क्या कर दिया है कि इस रेजिस्टेंस को किसी ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया है, या कोई ये रेजिस्टेंस किसी ब्लॉक में घुसा हुआ है। तो अब आप बताइए, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो इसने एक पल भर के लिए करंट दी होगी, और वो करंट जब इस रेजिस्टेंस से गुजरी होगी तो ये रेजिस्टेंस गर्म हुआ होगा, ये रेजिस्टेंस गर्म हुआ होगा, हीट हुआ होगा। अब इसकी हीट एनर्जी सराउंडिंग में लीक नहीं होगी, क्योंकि उसने एक लैंग्वेज में वर्ड दे रखा है कि एम्बेडेड इन अ थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक, यानी रेजिस्टेंस पे जो भी हीट बनी, वो जो मैंने रेड कलर से ब्लॉक बनाया है, वो सारी की सारी उसमें हीट चली गई। अब जैसे ही उस ब्लॉक में हीट जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसने क्या रखा है कि इस ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट S है, इसका मास m है। तो यदि इसका टेम्परेचर हम डेल्टा T बढ़ा दिया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा। करें इसको, यानी एक बार क्वेश्चन की समरी दोबारा समझिए। एक चार्ज कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और उस रेजिस्टेंस को किसी ब्लॉक में इंसर्ट कर दिया है। अब रेजिस्टेंस, जैसे आप इमर्सन रॉड होती है ना, पानी में डाल देते हो तो गर्म तो इमर्सन रॉड होती है, पर उस इमर्सन रॉड की हीट एनर्जी पानी को गर्म कर रही होती है। तो इसमें ये रेजिस्टेंस की हीट एनर्जी इस ब्लॉक को गर्म करेगी। तो वो ये कह रहा है कि यदि डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसमें थोड़ी सी 11th लगेगी। एक बार और एक सवाल में बताई थी कि देखिए, कैपेसिटर की जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक झटके में सारी की सारी रेजिस्टेंस पर आ गई, और रेजिस्टेंस हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है उसको। तो कैपेसिटर की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई। तो इसमें जो हो रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी ऑफ ब्लॉक। बस इसमें ये फॉर्मूला लगना है। कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², और हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T। MS डेल्टा T, कभी S किसी में C लिख देते हैं, लेकिन इस सवाल में S बोला है, MS डेल्टा T। अब ये फॉर्मूला हमारा 11th में आया है, ठीक है। यदि जो दिक्कत हो रही होगी वो ये, तो यहाँ से V² का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। V² हो गया 2MS डेल्टा T, ठीक है, V² अपॉन C। तो V कितना आ गया, अंडर रूट 2MS डेल्टा T अपॉन C। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन C, हमारा ऑप्शन C। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।